सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। आज मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जेनरिक एक सेशन लेके आया हूँ। थोड़ा सा बस गाइड करने आया हूँ, छोटा सा सेशन होगा, है ना। देखिए, फर्स्ट ईयर जो होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना रियल लाइफ में भी कि अगर आपका स्टार्ट अच्छा होगा, है ना, तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई रिलेशन हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों के सबके लिए कह रहा हूँ, एक जेनरिक वे में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका स्टार्ट जितना अच्छा होगा तो मान के चलिए चीज़ उतनी ही अच्छी जाएगी, लॉन्ग टर्म में चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो फर्स्ट ईयर एक तरीके से फाउंडेशन ईयर माना जाता है ना। बच्चा लर्निंग फेज में होता है, क्योंकि ट्वेल्थ तक का पैटर्न बहुत अलग होता है ना। तो फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं ये रोड मैप लेके आया हूँ बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं बस आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो आप एलिवेट बैच परचेज कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर बैच में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करवाता हूं, लाइक सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, बेसिकली प्लेसमेंट और इंटरव्यूज की हम तैयारी कराते हैं, ऐसे समझिए आप। C++, STL एंड ऑलमोस्ट 200 कोडिंग प्रॉब्लम्स। एंड इसमें C++ जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, आई होप ट्यूसडे या वेनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड आपको लगाना है वो कोड है प्रोगुरु, PROGURU, प्रोगुरु, जो कि मेरा कोड है, प्रोग्रामिंग गुरु। ओके, अगेन अगेन मेरे एक सुपर 30 जो बैच है। कई बार होता क्या है कि हम एफर्ट्स पूरे दे रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, बट कमी रह जाती है। क्या कमी रह जाती है? गाइडेंस की, मेंटरशिप की। हम कहीं पर जाके स्टक हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार काश कोई होता जो हमें गाइड कर देता, लाइक दैट। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन मुझे प्लानिंग अच्छे से नहीं हो रही, स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही, मेंटरशिप नहीं मिल रही, गाइडेंस नहीं मिल रही, तो आप इस पर्टिकुलर बैच को, मेरे सुपर 30 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसमें बस थोड़ी ही फ्यू सीट्स ही रह गई हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्म होगा, आप उस फॉर्म में अपना डेटा भर दीजिएगा, देन आगे की बातचीत होगी। ओके, सो हमने कहा फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, वाई फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये फाउंडेशन ईयर है आपका, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के लिए नहीं, पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी, है ना। क्योंकि यही वो ईयर है जो आपकी डायरेक्शन सेट करता है प्लेसमेंट्स के लिए, या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, या आप हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं, तो फर्स्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक प्रायोरिटीज, हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखो, पढ़ने आए कॉलेज में तो सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट पर फोकस करना है हम लोगों को, कोर सब्जेक्ट, है ना। अब अगर बात करूं कंप्यूटर साइंस की स्पेसिफिकली, तो मैं बोलता कि भाई मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर मैं सभी फर्स्ट ईयर वालों की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका ब्रांच हो सकता है, इलेक्ट्रिकल आपका ब्रांच हो सकता है। और अगर कंप्यूटर साइंस है देन प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग इट कुड बी सी, पाइथन, जावा, है ना। तो सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट पर फोकस करिए, अच्छा CGPA मेंटेन करिए, क्योंकि स्टार्ट से ही जब ये आदत पड़ जाएगी तो चीज़ें ना थर्ड ईयर में आके आते आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार शुरू से मेंटेन करते, एंड मैनी थिंग्स, है ना। तो अभी से मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करिएगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करिएगा, रोट लर्निंग पर काम नहीं करिएगा। अब देखो, यहीं पर कई चीजें ना यहीं पर होती हैं। तो अगर आप रोट लर्निंग करोगे तो बेटा, क्या है इसका मतलब जानते हैं? रोते रह जाओगे। इंग्लिश में रोट है और हिंदी में रोते रह जाओगे। तो रोट लर्निंग नहीं करनी है। अच्छा, अगर रोट लर्निंग करोगे, अगर रोट लर्निंग करोगे तो बिलीव मी लर्निंग तो हो नहीं रही ना। अब लर्निंग नहीं हो रही तो अर्निंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो जब अच्छी लर्निंग करोगे तभी अर्निंग होगी।
रोट लर्निंग करोगे तो रोते रह जाओगे और अर्निंग भी नहीं होगी फ्यूचर में। इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करिएगा सारे लोग, एंड रोट लर्निंग पर काम नहीं करना है ना भाई। याद थोड़ी ना करना है, पोयम वोयम थोड़ी ना है कि याद कर लिया, या गालिब साहब के शेर हैं या किसी और के शेर हैं याद कर लिए और इम्प्रेस करने के लिए। नहीं, ये सब नहीं करना है हमें, है ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना है। अच्छा, प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल स्किल्स। यार अगर आप CSIT के हैं, क्योंकि मैं CSIT से हूं तो मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस तो CSIT के लिए ही करूँगा। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझनी है। समझनी से मेरा मतलब ये नहीं है सिंटेक्स रट लिया, फॉर लूप क्या होता है, ठीक है वो सब भी ज़रूरी है कि हमें सिंटेक्स आना चाहिए। लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है हमने सिंटेक्स आ गया किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बट लॉजिक बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स बनाइए, ढेर सारे, और ये सोच के कि हाँ चेक करते हैं कि मुझे आता है या नहीं आता। ठीक है, सिंटेक्स पढ़ लिया, सिंटेक्स आजकल पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 हफ्ते में आप आराम से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और अगर मेरे वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हैं सी प्रोग्रामिंग के, तो मैं गारंटी आपको ले रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आप किसी भी कॉलेज में से ही चीज़ें अभी पता ही नहीं है। ठीक है, तो ज़रा वीडियोस देखिएगा, है ना। यहाँ पर वहाँ पर यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट है मेरी अनअकैडमी की। अभी जो प्लेलिस्ट मेरी तैयार हो रही है वो अब तक की बेस्ट प्लेलिस्ट है, आप फॉलो करिए, आपको खुद मजा आएगा। नो मैटर आप किस कॉलेज में हैं, किस कॉलेज में है, नो मैटर, आपको मजा आएगा और आप मुझे मैसेज करोगे, कन्फर्म है ये बात। ठीक है सर, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, सिंटेक्स सीख लिया, बहुत प्रैक्टिस कर ली, लॉजिक हमारे बिल्डअप हो गए। उसके बाद क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पूरी नहीं कह रहा कि एडवांस पढ़ने लग गए, सीपी की तरफ चल गए, नहीं, बेसिक्स पढ़िए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर की, एल्गोरिथम की। एक स्लो पेस पर चलिए, अरे एक साल में इंजीनियरिंग थोड़ी ना खत्म करनी है, एक स्लो पेस पर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कहां से पढ़ना है, अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट उठाइए और पढ़ते जाइए, गारंटीड मजा आ जाएगा। बेसिक क्या, एक अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है सर हमने बेसिक डीएसए कर लिया और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आ गई। अब क्या करेंगे सर, कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इनिशियली आप हैकर रैंक पर कर सकते हैं इनिशियली, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो मैं ज़्यादा सजेस्ट बच्चों को फर्स्ट ईयर में हैकर रैंक ही करता हूँ। उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। जब आप कोडिंग प्रॉब्लम्स करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में कोडिंग प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर रहे हैं, हैकर रैंक पर कम से कम 3-4 महीने आराम से दीजिए। हर हर टॉपिक पर खूब ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कॉन्फिडेंस आएगा, आप पैटर्न समझना सीखेंगे, है ना। आफ्टर दैट आप लीड कोड पर स्विच कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा, आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट ईयर में आप हैकर रैंक की ज़्यादा कीजिए, लीड कोड थोड़ा सा कम कीजिए। आफ्टर 3-4 मंथ यू कैन स्विच टू लीड कोड। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने अलग अलग उसके कंस्ट्रक्ट्स तो पढ़ लिए कि भैया इटरेटिव स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, है ना, ये लाइक एरेज और एनी। ठीक है, बट हमने उन्हें अलग अलग पढ़ा है। जब तक हम उन्हें इंटीग्रेटेड वे में नहीं पढ़ेंगे, चीजें कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती। क्योंकि आफ्टर बीटेक करना क्या है हमें, अगर आप सॉफ्टवेयर में जाने की सोच रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं। तो फर्स्ट ईयर से ही आदत डालिए, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट जरूर बनाइए, ताकि स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट और एक इंटीग्रेटेड वे में जितने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स हम कवर कर पाए वो हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन यहां पर यही रहेगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सीखिए, लेकिन स्लो पेस पर चलिए, कोडिंग स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट हैकर रैंक पर जरूर स्टार्ट कर दीजिए इन फर्स्ट ईयर। स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाइए ताकि इंटीग्रेटेड वे में चीजों को आप समझ पाए। ठीक है, सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन। अब होता क्या है, हम कॉलेज में एंटर करते हैं,
कई कई बच्चे, होता क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग बोर्ड से होते हैं, कोई हिंदी मीडियम से है ना, और कईयों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है ना, क्योंकि वो विलेज को बिलोंग करते हैं, मतलब शुरू से बचपन से लेके, मतलब उनकी उनकी गलती नहीं है, सराउंडिंग ऐसी नहीं मिली, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए सराउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका माहौल कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। तो होता क्या है, ऐसे बच्चे जब कॉलेज में पहुंचते हैं ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग आने लगती है कि यार मेरा क्या होगा, मेरे को तो नॉलेज भी नहीं है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है, और वो फर्स्ट ईयर से ही फोबिया बनने लगता है, क्योंकि दिमाग चलने लग गया, और दिमाग चलने लग गया तो डर महसूस होने लग गया, और डर डर और प्यार, ये दो ऐसी चीजें हैं, जितना बढ़ाओगे ना उतना बढ़ेगा। तो वो डर धीरे 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 बढ़ने लगता है, और थर्ड ईयर तक आते आते वो विकराल रूप ले लेता है। तो उसको बढ़ने ही मत दो, फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर, स्पीकिंग, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, सब पर ध्यान देना है। और देखो, जब आप फर्स्ट ईयर से ध्यान दोगे तो यार 3 साल तक इंप्रूव हो ही जाएंगे ना, है ना। पब्लिक स्पीकिंग पर, पब्लिक स्पीकिंग मतलब हाँ भैया सारे लोग खड़े हैं और हम बोल पा रहे हैं, ठीक, कैसे होगी लेकिन ये, सर टीम वर्क में काम करना सीखिए, क्लब्स ज्वाइन कीजिए, कॉलेजेस में होते हैं, आपने देखे ही होंगे, ठीक। और सर इसके अलावा क्या करना है, आपको ज्यादा ध्यान प्रॉब्लम सॉल्विंग पर देना है, इसीलिए डीएसए जैसी चीजें काम आती हैं, है ना। आपने देखा होगा हर कंपनी एक कोडिंग राउंड रखती है, एप्टीट्यूड राउंड रखती है, क्यों रखती है, क्योंकि वो एनालिटिकल और थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी देखना चाहती है, ठीक है। तो यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंडसेट होना चाहिए, टीम वर्क में काम कीजिए, थोड़ा सा ध्यान पब्लिक स्पीकिंग पर दीजिए, अपने कॉम स्किल्स इंप्रूव कीजिए। सर क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एंड नेटवर्किंग भी जरूरी है? बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग नाउ डेज इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हमें रेफरल्स मिलते हैं और गाइडेंस मिलता है ना। अगर आपने कोई कोई ऐसा नेटवर्किंग ज्वाइन कर रखा है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम आगे प्रोसीड कर पाते हैं। तो अगेन, टेक्निकल क्लब जरूर ज्वाइन कीजिए। अब टेक्निकल क्लब, कोडिंग क्लब्स ज्वाइन कीजिए, आप जो भी आपकी, जैसे आप AI ML हैं या डेटा साइंस से रिलेटेड हैं, वो पर्टिकुलर क्लब ज्वाइन कीजिए, रोबोटिक्स वाला क्लब ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हैकाथन में पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट, जब आप कंपटीशन फेस करते हैं ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं, है ना। तो हैकाथन में पार्टिसिपेट कीजिए, कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, टेक फेस्ट अगर आपके कॉलेजेस में होते हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपकी आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि देखिए, कंपनी में भी आपको टीम में काम करना है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको अकेले नहीं काम करना है ना। अच्छा, आज की डेट में लिंक्डइन पर आपका प्रोफाइल होना मस्ट है, मस्ट है, ठीक है। तो यहां पर इस पर भी हमें काम करना है, बिल्कुल काम करना है। करियर अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि भैया प्लेसमेंट लेना है तो कहाँ लेना है, सॉफ्टवेयर में कोर कंपनीज कौन कौन सी हैं, हायर स्टडीज में हम क्या क्या ऑप्शन मेरे पास हैं, गेट है, GRE है, कैट है, रिसर्च में मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या स्टार्टअप करना है तो कैसे करते हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आपको पता, एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, लेकिन वो आइडिया तभी लगेगा ना जब आप खुलेंगे। आप सिर्फ किताबों में रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हैबिट्स आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। तो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया और अगर आप डिसिप्लिन में हैं, बिलीव मी, आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तो आप सब कुछ कर ले जाओगे। हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। हेल्दी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है यहाँ पर स्ट्रेस नहीं लेना है। अब स्ट्रेस आएगा ही नहीं जब चीज़ों को प्लान्ड वे में करेंगे, टाइम प्रॉपर मैनेज करेंगे और डिसिप्लिन में चलेंगे, है ना। हाँ, तो ये चीज़ों पर आपको फोकस करना है। लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी, ओके। टेक्निकल टूल्स एंड ऑनलाइन लर्निंग, अब देखिए ये आजकल आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिट एंड गिटहब आपको आना ही चाहिए। बेसिक एक्सेल सीख लीजिए, आगे जाके पावर BI, है ना, बहुत काम आएगा। बेसिक एक्सेल अभी फर्स्ट ईयर में, आपको लगे सेकंड ईयर में हो सकता है आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस में, पावर BI, डेटा एनालिटिक्स, वो सब आगे काम जरूर आएगा, है ना। फ्री एंड पेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए जितने पॉसिबल हैं,
है ना, एक्सप्लोर करिए। मिनी प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कह दिया। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बिल्ड एटलीस्ट वन मिनी प्रोजेक्ट। देखिए थर्ड ईयर फाइनल ईयर वहां तो बनाएंगे ही बनाएंगे, फर्स्ट ईयर में एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जरूर बनाइए। अब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक पोर्टफोलियो वेबसाइट, लाइक चैटबॉट, वो डिपेंड करता है आपको नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज किसकी है ज़्यादा। ठीक है, लुक फॉर इंटर्नशिप और वर्चुअल इंटर्नशिप, कोशिश करिए। अब टाइमलाइन क्या है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक्स पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस प्रोग्रामिंग, कोर सब्जेक्ट प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में कोडिंग पर प्रैक्टिस करनी है, जैसा हमने बात की, ज्वाइन क्लब्स प्लस मिनी प्रोजेक्ट। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन हो जाएगा, एक बेसिक प्रोजेक्ट हमारे पास हो जाएगा और लिंक्डइन गिटहब प्रोफाइल आपका तैयार हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में ये पार्ट आपको करना ही करना है सबको। मतलब मेरी तरफ से देखिए एडवाइस है, अब जरूरी नहीं है कि एडवाइस मानी जाए, तो मेरी तरफ से है ना भाई। फाइनल टिप्स क्या है, कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्किंग रहना है, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्किंग नहीं, हार्ड वर्किंग प्लस कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट आप लोग अच्छे से जानते हैं, भैया 2 दिन पढ़े 5 दिन नहीं पढ़े क्या फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार होता क्या है कि हम टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, 7 घंटे पढ़ूंगा, वो टाइम टेबल 2 दिन फॉलो होता है, उसके बाद टाइम टेबल भी बंद और पढ़ाई भी बंद। डोंट मेक सच हार्ड रूल्स दैट कैन नॉट बी फॉलोड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप टाइम टेबल से पढ़ते हैं या आप बहुत प्लान्ड वे में पढ़ते हैं, तो उस तरीके का टाइम टेबल बनाइए, उस तरीके का टाइमिंग रखिए जो आप मैनेज कर पाए। चाहे 2 घंटे का आप रख रहे हैं, 2.5 घंटे का रख रहे हैं, लेकिन आप ये सोच के बनाइए कि क्या मैं 2.5 घंटे कंसिस्टेंटली पूरे सेमेस्टर में दे पाऊंगा। हाँ, देन बनाइए। ऐसा नहीं 5 घंटे डेली पढ़ूंगा, 7 घंटे डेली पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट। कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क्स बनाइए, सीनियर, एलुमनाई, प्रोफेसर्स। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। ठीक है, तो यहां पर फेल फास्ट से मतलब गलतियों से परेशान मत होइए, गलतियों से सीखना है। ठीक है, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, ऑफ कोर्स इंसान है हम, गलतियां होती हैं, लेकिन बार बार सेम गलती करोगे और उनसे सीखोगे नहीं तो फिर इंसान नहीं कहलाओगे। ठीक है, आपको पता है फिर क्या कहलाओगे। ठीक है भैया, कीप क्यूरियोसिटी अलाइव, सीखने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं निपटाना है, कल एग्जाम है चलो चैप्टर 1 निपटा लिया, चैप्टर 1 नहीं निपटा, चैप्टर 1 ने तुम्हें निपटा दिया है और धीरे धीरे तुम निपटने की कगार पर हो। थर्ड ईयर तक आते आते, प्लेसमेंट तक आते आते पूरे निपट जाओगे। ठीक है बेटा, हाँ, कीप क्यूरियोसिटी अलाइव, एक्सप्लोर बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है। और कंप्यूटर साइंस तो ऐसी ब्रांच है कि आप कोप अप ही नहीं कर सकते अगर आप अवेयर नहीं है, है ना। ये इतना इमर्जिंग फील्ड है, आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, चाहे मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, क्लाउड है, इतना ज्यादा इमर्जिंग है कि आप छोटी सी डोमेन को भी ना कोप अप कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सिर्फ किताबों से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, एक्सप्लोर बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। कंक्लूजन क्या है, योर फर्स्ट ईयर इज द सीड, योर करियर इज द ट्री, नर्चर इट वेल। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था, एक सिर्फ छोटा सा रोड मैप था। कोशिश करिएगा, पूरा नहीं तो कुछ पार्ट इसका जरूर आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा कैसा रहा सेशन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग।